वालेकुम। क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज बड़ा मैच था और क्वेटा ग्लैडिएटर को अपनी जो है वो जिंदगी पीएसएल में बरकरार रखने के लिए ये मैच हर सूरत जीतना था। लेकिन जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर जीता है जेसन रॉय की कमाल की बैटिंग की बदौलत, तो वाकई आज क्वेटा ग्लैडिएटर ने सबके दिल जीत लिए और खासकर जेसन रॉय ने सबके दिल जीत लिए, जिनने 63 बॉल्स पे 145 रन की इनिंग खेल के पूरी दुनिया को और पीएसएल के तमाम फैंस को हिला के रख दिया है। क्योंकि इससे पहले बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी तो हर तरफ जो था वो बाबर 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 हो रहा था। साइम अयूब की बैटिंग की जो थी वो तारीफ हो रही थी और पेशावर ज़ल्मी 240 रन बना पाई थी पहली इनिंग में और इतना ज्यादा स्कोर था कि शायद पेशावर ज़ल्मी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हम जो है इतना स्कोर ये क्वेटा ग्लैडिएटर चेज कर लेंगे। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने जिस तरह चेज किया, खासकर जेसन रॉय और ने जिस तरह की बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है उनने, और 145 रन उनने बनाया, 5-6 छक्के उनने लगाए और 20 चौके उनने इस इनिंग में खेले हैं और सबकी बल्ले बल्ले करा दी। और बाबर आजम और साइम अयूब जो हो रहा था वो सारी जो नजरें है, वो सारी जो तारीफें हैं वो जेसन रॉय ने अपनी तरफ मोड़ ली। क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर ये मैच जो है वो 8 विकेट से जीत गया और क्वेटा ग्लैडिएटर ने कमाल की इनिंग खेली है। और क्वेटा ग्लैडिएटर की अब जो है वो पीएसएल के लिए, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए अब भी उनकी उम्मीदें जो है वो बाकी हैं। अब करना सिर्फ क्या है कि क्वेटा ग्लैडिएटर को अपने बकिया जो मैच है उसको अच्छे तरीके से जीतना है और पेशावर ज़ल्मी के वेट करना है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मुल्तान सुल्तान से अच्छे मार्जिन से हार जाए, जो कि कभी इम्कान है कि कोई पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान वन ऑफ द बेस्ट टीम है, गो के उनके पिछले 3-4 मैचेस से वो हारे हैं, लेकिन वो टीम इतनी आसान नहीं है जितनी सबको लग रही है। तो वो पेशावर ज़ल्मी को हराने का पूरा जो है वो उनके अंदर सलाहियत मौजूद और बड़े मार्जिन से हराने की भी सलाहियत मौजूद है। अब बस क्वेटा ग्लैडिएटर को करना है कि जो इनके हाथ में कि अपना अगला मैच जो है वो अच्छे अंदाज में जीतने हैं ताकि ये प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सके। तो कल का मैच पर अगर नजर दुराएं तो पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट मैच था। अब तक जितने भी सीजन हुए इतना अच्छा चेज डाउन किसी टीम ने नहीं किया। स्कोर तो इतना पहली इनिंग में पहले भी बना है, लेकिन चेज करते हुए इतना स्कोर किसी टीम ने नहीं बनाया। और खासकर जो है वो 18.2 बॉल्स पे ये स्कोर जो था वो चेज हो गया। लग तो यही रहा था कि जिस तरह जेसन रॉय खेल रहे हैं ये 20-25 और भी होता तो जेसन रॉय ने वो भी बना लेना था, इतनी कमाल की फॉर्म में थे। और ये पीएसएल की खूबसूरती है जो पीएसएल को दूसरी लीग से जो है वो मुख्तलिफ करती है, दूसरी लीग से। इसी वजह से पीएसएल जो है वो इतनी अच्छी लीग इसी वजह से, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ बैटिंग, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो है वो सबसे कमाल है। और जेसन रॉय की जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि जेसन रॉय पर जिस तरह उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर ने पैसे खर्च किए थे उस तरह जेसन रॉय किसी भी मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर को खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं थे पाए। लेकिन आज क्या कमाल की बारी खेली है जब वो इंग्लैंड की टीम की तरफ से बांग्लादेश के साथ खेलने गए तो उनने वहां पे पहले ही मैच में सेंचुरी दाग दी और उनकी भरपूर फॉर्म लगी हुई। और जो ही वो वापस आए और सब यही कह रहे थे कि जेसन रॉय और जो है वो जेम्स विंस जो हैं वो वापस आएंगे, जेम्स विंस कराची किंग को ज्वाइन कर लेंगे और जेसन रॉय क्वेटा ग्लैडिएटर को। तो सब यही कह रहे थे कि यार अब इनका क्या फायदा, आए ना आए कोई फायदा नहीं है। और सिर्फ लोग यही कह रहे थे कि इनने अब पैसे लिए तो फॉर्मेलिटी बस पूरी करने आ रहे हैं। लेकिन जेसन रॉय ने आज जिस तरह की उम्मीद जगा दिया, जिस तरह की इनिंग खेली, 145 रन की 63 बॉलों पे ऑलमोस्ट 200 से ऊपर उनका जो है वो स्ट्राइक रेट था। उनने इतनी कमाल की 200 से बल्कि ऑलमोस्ट क्या 200 से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट था और उन्होंने आज कमाल की बारी खेली है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने शायद जो उन पे पैसा इन्वेस्ट किया था वो उनका शायद जो है वो आधा चलता तो जो है वो पूरा हो गया होगा। क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर का जिस तरह ये आगाज हुआ था इस पीएसएल में वो किसी सूरत भी जो है वो अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जा सका। क्वेटा ग्लैडिएटर मुसलसल हार का सामना उनको करने पड़ रहा था, क्योंकि उनके जो ओपनर्स हैं जिन पे वो इन्हिसार कर रहे थे, हसरंगा आए नहीं थे, मार्टिन गप्टिल चल नहीं थे रहे सिवाय 1-2 मैच के, और जेसन रॉय हर मैच में जो लगातार फ्लॉप हो रहे थे। तो क्वेटा ग्लैडिएटर को इस वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आज जेसन रॉय ने जिस तरह की कमाल की इनिंग खेली है सबके दिल को जो है वो बाग बाग हो गए हैं, गार्डन गार्डन हो गए हैं। और अब जो है वो काफी लोग जो है वो बाबर आजम के जो इनिंग है उस पे भी वो जो है उसको तनकीद का निशाना बनाने लग गए कि बाबर आजम जो है वो खुद गर्जी के साथ खेलता है। पहले जो उनने 80 रन बनाए थे वो तो उनने ऑलमोस्ट 43-44 बॉल्स पे उसने बना लिए थे, लेकिन उसके बाद जब 80 रन बना लिया, 81 रन बना लिए, तो उसके बाद जो है वो बाबर आजम ने जो है वो किया है आसानी आराम से
खेलना शुरू हो गई। जब आपको पता था इतनी फ्लैट पिच है तो आपको किसी सूरत भी जो है वो अपने सेंचुरी का नहीं था सोचना चाहिए, आपको तेज खेलना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम ने आखिरी जो 81 रन के बाद जो 19 रन बनाए हैं वो ऑलमोस्ट 15-16 बॉल्स पे बनाए हैं, तो इस पे वो काफी तनकीद की जद में है। वो शायद तनकीद की जद में होते भी ना, लेकिन उसकी बड़ी वजह तनकीद की जद में इसी वजह से है कि शायद क्वेटा ग्लैडिएटर ये मैच ना जीती तो बाबर बल्ले बल्ले होती, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ये मैच जीत गया। और जिस अंदाज में जेसन रॉय ने खेला है इस चीज से साबित हो गया कि विकेट में जो है वो बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था, बिल्कुल फटा विकेट थी। तो बाबर आजम ने 16 बॉल्स क्यों जाया की? वही अगर बाबर आजम 30 रन खेले होते तो ये मे भी जो रन था अगर 250 से भी ऊपर होता तो नफ्सियाती एक बर्तरी होती है, तो शायद क्वेटा ग्लैडिएटर वहां तक ना पहुंच पाता। तो आज क्वेटा ग्लैडिएटर की आउटस्टैंडिंग कमाल की बैटिंग की बदौलत क्वेटा ग्लैडिएटर तो जीत गया, लेकिन बाबर आजम की जो है वो तनकीद की जद में आ गया। साइमन डॉल जो है उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है, लेकिन मैं अब भी समझता हूं कि बाबर आजम जो है उन्हें खुद गर्जी की है, उन्हें खुद गर्जाना इनिंग खेली है, क्योंकि ये बिल्कुल फटा विकेट थी और इस पे आपको इनिंग जल्दी जल्दी से चलानी थी। आपने आखिरी जो 19 रन है वो 15-16 बॉल्स पे बनाकर खुद गर्जी दिखाई और अपनी सेंचुरी का सोचा है, और इस वजह से स्कोर आप इतना अच्छा नहीं बना पाए और आपकी टीम जो है वो हार गई। उन्होंने कहा कि अपने इनफरादी रिकॉर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए, आपको जो है वो टीम का पहले सोचना चाहिए। अगर आपकी टीम जीत रही है तो फिर आपके बेशक इनफरादी जो है रिकॉर्ड जो है वो इतने बेहतर ना भी हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, साइमन डॉल का अच्छा जो है वो तरीका है। ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मसला भी है कि ये पहले तेज खेल रहे होते हैं, लेकिन जो ही अपनी 50 या सेंचुरी की तरफ जाते हैं तो ये ना बिल्कुल आहिस्ता से हो जाते हैं और बिल्कुल जो है वो रन ना बॉल खेलने लग जाते हैं, जिसका कई दफा टीम को नुकसान भी हो जाता है। लेकिन बाबर आजम वैसे भी इसी तरह का खेलते हैं, तो बाबर आजम को थोड़ा अपनी टेक्निक में, अपनी थोड़ा इनिंग को पेस करने में, तेजी के साथ चलाने में थोड़ा काम करना चाहिए। और साइमन डॉल कुछ चीजों में सही भी हैं, लेकिन जिस तरह की तारीफ करनी पड़ेगी बाबर आजम की भी, क्योंकि बाबर आजम ने जिन बॉलर्स के सामने जो है वो सेंचुरी स्कोर की है वो कोई अरशद इकबाल जैसे बॉलर नहीं थे, वो कोई दूसरे पेशावर जलमी के बॉलर्स की तरह के नहीं थे। पेशावर जलमी में सिर्फ एक बॉलर था एक्सपीरियंस और वो था वहाब रियाज। वो जेसन राय को सिर्फ उस पर मसला आना था, लेकिन बाबर आजम ने जिनके खिलाफ सेंचुरी की है वहां पे मोहम्मद हसनैन भी था, वहां पे नसीम शाह था जो इस पर दुनिया का अच्छा तरीन कमाल का फास्ट बॉलर बना हुआ है, और मोहम्मद नवाज भी था, मोहम्मद हफीज भी था और प्रेटोरियस भी था साउथ अफ्रीका का। तो अगर बाबर आजम को थोड़ा आप तनकीद का निशाना बना रहे तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज्यादती की बात है, क्योंकि बाबर आजम ने एक तगड़ी बॉलिंग लाइन के सामने बनाया है, लेकिन जेसन राय जो थे उनने सिर्फ वहाब रियाज जो आजकल बिल्कुल इतनी खास फॉर्म में भी नहीं है, उनके वो सिर्फ एक बॉलर था जो उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता था और वो भी नहीं हुआ। तो इस अंदाज में आप बाबर आजम को थोड़ा तनकीद का निशाना ना बनाया करें। बाबर आजम जो है उन्होंने बड़ी कमाल की इनिंग खेली और शायद वो पहली इनिंग में उन्होंने सोचा होगा कि 240 बन गया तो ये कौन इतना चेज कर पाएगा, क्योंकि आज जिस तरह की जेसन रॉय ने इनिंग खेली है वो वाकई लाजवाब है और ये शायद पीएसएल की हिस्ट्री की जो है वो ऑलमोस्ट सबसे अच्छी चेज डाउन है। और ये शायद इस तरह की इनिंग जो है वो कभी कभार आपको देखने को मिलती है, 2 साल बाद 3 साल बाद इस तरह, ये आपको रोज इस तरह की इनिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो एक्सेप्शंस कहते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो जो है वो एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं और जेसन रॉय ने जिस तरह की आज कमाल की इनिंग खेली है वो वाकई लाजवाब थी और इसकी कोई भी किसी सूरत कोई भी उम्मीद नहीं था कर रहा कि जेसन रॉय इस तरह की इनिंग खेलेंगे। तो जेसन रॉय ने अपने आज जो उन्हें पैसे पीएसएल के क्वेटा ग्लैडिएटर से लिए थे आज उन्हें आधे पिछले तो जो है वो अपने हलाल कर दिए हैं। बाकी गुड लक टू द क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी, मे द बेस्ट टीम विन एंड क्वालिफाई द प्लेऑफ्स। और अब जो है सबकी नजरें जो है वो प्लेऑफ्स पे है और सबकी नजरें हैं कि पहले दूसरे नंबर पर कौन आएगा, वो लाहौर कलंदर होगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड होगी। तो आप मुझे ये अपने कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।